लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, महानिदेशक एनसीसी एवं आज हम देश भर के विभिन्न स्थानों पर 300 पीआई का 5000 कैडेट फिजिकली और तकरीबन मैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा एडीसी महानिदेशक एनसीसी से स्वागत संबोधन देने का अनुरोध करता हूँ। जय हिंद। माननीय डॉक्टर अजय कुमार, डिफेंस सेक्रेटरी। शिशु मिशन ने भारत को डिजिटली सशक्त समाज में परिवर्तित कर दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय और अन्य क्षेत्रों में इन साधनों के द्वारा 125 करोड़ नागरिकों को सशक्त बनाना और जोड़ना उनका विजन है। एनसीसी अनेक सकारात्मकता कदमों द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में अपना सक्रिय योगदान दे रही है। इस वर्ष S3 वास प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की गई एनसीसी की नई वेबसाइट की काफ़ी सराहना की गई है। डिजिटल इंडिया विजन के दूसरे कदम के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप ऑनलाइन चल रहे हैं। एनसीसी द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करना एक बड़ा कदम है। इस ऐप ने आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। एनसीसी ने माईगॉव के साथ एक साझा डिजिटल फोरम मॉड्यूल का विकास किया है, जिसे एनसीसी वेबसाइट के साथ लिंक किया गया है। इस प्रकार डिजिटल इंडिया के प्रोत्साहन हेतु उठाया गया यह एक और सकारात्मक कदम है। आज का युवा व्यक्तिगत, टीम या संगठन की अपेक्षा स्वयं को कारगर और रचनात्मक दिखाना चाहता है, और यह फोरम कैडेटों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा जहां वे अपने विचार, ज्ञान और अनुभव व्यक्त कर सकते हैं। इस फोरम का उद्देश्य लर्निंग बाय शेयरिंग अर्जित करना है, और मैं समझता हूं कि इस प्रकार हमारे कैडेटों की छुपी हुई प्रतिभा और रचनात्मकता उजागर होगी। भारत में कहीं भी स्थित एनसीसी में नामांकित कोई भी कैडेट इस एनसीसी डिजिटल फोरम में भाग ले सकेगा और अपने अनुभवों को साझा कर सकेगा। मुझे आशा है कि डिजिटल फोरम वेब पेज एनसीसी कैडेट की आकांक्षाओं और विचारों को नए पंख देगा, जिससे मदद से वह अपनी उड़ान को एक नई दिशा दे सकेंगे। मैं माईगॉव की टीम जिसने इस मॉड्यूल को विकसित किया है को धन्यवाद देता हूं। मैं रक्षा सचिव महोदय, जिनके मार्गदर्शन में यह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक तैयार हुआ है, का विशेष रूप से आभारी हूं, और डिजिटल फोरम के लॉन्च के समय उपस्थित होकर युवाओं को दिशा निर्देश करने के लिए उनका धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। पहली अंग्रेजी कविता प्रस्तुत कर रहे हैं
Puri, North East Region Directorate. Lieutenant Meher Ranjan Saran, Odisha Directorate. Indrapal Singh, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh और चंडीगढ़ Directorate. Suthika A, Tamil Nadu, Pondicherry और Andaman and Nicobar Directorate. Senior Under Officer धन्यवाद श्रीमान। डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, एडिशनल सेक्रेटरी श्री जीवेश नंदन, इस वर्चुअल माध्यम में हमारे साथ जुड़े हुए एनसीसी के सभी ऑफिसर्स, कैडेट्स और मित्रों, बड़े गर्व की अनुभूति होती है जब हम दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म्ड संस्था के लगभग 13.5 लाख कैडेट्स के साथ को एक साथ संबोधन करने का हमें अवसर मिलता है। और इसके साथ ये भी बहुत बड़ी गर्व की बात है कि इसमें लगभग 1/3 गर्ल्स हैं, जो हमारे को ये दर्शाता है कि जब हम एनसीसी जैसी यूनिफॉर्म्ड सर्विस की बात करते हैं तो हमारे देश की लड़कियां किसी भी तरीके से लड़कों से पीछे नहीं हैं। मुझे और भी हर्ष है कि हमारा एनसीसी केवल शहरों में नहीं, कठिन परिस्थितियों वाले क्षेत्र में, जहाँ पे सुरक्षा जैसे मुद्दों की बहुत अहम रोल है, जैसे JNK, आज हमने JNK डायरेक्टरेट की एक प्रस्तुति देखी कि कोविड के बावजूद भी उन्होंने कैसे अपनी ट्रेनिंग को जारी रखा। बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने कोविड के साथ ये एक जंग शंखनाद छेड़ा है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में नक्सलाइट और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हमारे कैडेट्स एनसीसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पिछले 15 अगस्त को, जैसे आप लोग को सबको ज्ञात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि अब हम बॉर्डर और कोस्टल क्षेत्रों में एनसीसी को और सुदृढ़ बनाएंगे और ज़्यादा नए यूनिट्स खोलेंगे। और बहुत ही कम समय में डीजी एनसीसी ने और एनसीसी के सभी ऑफिसर्स ने कोविड के होने के बावजूद वहाँ पे जिला प्रशासन के साथ चर्चा करके ऐसे स्कूलों का और संस्थाओं का चयन कर लिया है जहाँ पे बॉर्डर और कोस्टल क्षेत्रों में हमारी ये नई एक्सपेंशन स्कीम शुरू होने जा रही है। और वहाँ पे ANOs का भी चयन हो गया है, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, मुझे बताया गया है। तो आने वाले समय में हम अपने एनसीसी को इन क्षेत्रों में भी बढ़ता हुआ देखेंगे। ये जान के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। इससे हमारी एनसीसी की रीच देश के उन्हीं सभी क्षेत्रों में जहाँ पे दूसरे डेवलपमेंटल स्कीम्स भी नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पे हमारी एनसीसी पहुँच पाएगी और हमारे प्रतिभाशाली, हमारे बहुत ही साहस वाले बच्चे एनसीसी की ट्रेनिंग का लाभ उठा सकेंगे। मुझे बहुत गर्व है एनसीसी पे, और उसका एक मुख्य कारण ये है कि किसी भी तरह का कोई भी काम, कोई भी प्रोग्राम जो उनको सौंपा जाता है वो बहुत कुशलता से और पूरे लग्न के साथ करते हैं। अभी हमने तमिलनाडु की बच्ची का एक्सपीरियंस सुना कि कैसे पैरों में छाले होने के बावजूद उसने अपनी परफॉर्मेंस में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आने दिया। ये जज्बा, ये फीलिंग हमारे देश के बच्चों में है और इसका बढ़ावा एनसीसी की ट्रेनिंग के द्वारा मिलता है। और इसीलिए हमने देखा है जब कोरोना वॉरियर्स की बात आई, एनसीसी योगदान के अंदर
देश में लगभग 1,60,000 से ज़्यादा बच्चों ने आगे बढ़ के हिस्सा लिया। जब योगा डे की बात आई तो हमारे 10.5 लाख बच्चों ने भी योगा के अंदर अपना पार्टिसिपेशन देके योगा को एक देश भर में योगा का संदेश पहुंचाया। फिट इंडिया के तो कहने ही क्या है, हमारे सभी कैडेट्स बहुत फिट हैं और युवाओं के लिए एक उदाहरण है। 15 लाख बच्चों ने फिट इंडिया कैंपेन के दौरान केवल इस वर्ष इसके अंदर हिस्सा लिया है। स्वच्छ भारत का आज हमने एक उदाहरण देखा, कैसे यमुना के घाटों पे हमारे दिल्ली डायरेक्टरेट के बच्चों ने एक एग्जाम्पल सेट करने की तरह से उन्होंने जो काम किया है, मैं उनकी जितनी भी प्रशंसा करूं मुझे कम लगता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमें पूरे देश को एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ता है। कोरोना इसमें पहले कैंप लगते थे और बच्चे एक दूसरे से मिलते थे। कोरोना काल में ये संभव नहीं था कि बच्चे दूर दराज के अपने मित्रों से मिल सकें, और उस समय एनसीसी ने डिजिटल माध्यम से ये जो शुरुआत की है, जिसके तहत अब एक भारत श्रेष्ठ भारत डिजिटल माध्यम से एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है। बच्चे एक दूसरे की कला, संस्कृति, फूड और भाषाएं और अन्य सभी चीज़ें एक शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे से सीख रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब ये पता चला है कि इस वर्ष में केवल इस वर्ष में कोरोना के बाद 65 ऐसे ऑनलाइन कैंप हुए, जिसमें लगभग 6,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट करके एक भारत श्रेष्ठ भारत में भाग लिया। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे फ्लड रिलीफ हो, चाहे ट्री प्लांटेशन हो, ब्लड डोनेशन का हमने अभी देखा, किसी भी तरह कम्युनिटी प्रोग्राम हो। जो हमारे एनसीसी के प्रोग्राम्स हैं वो देश में एक बाकी सभी संस्थाओं के लिए एक उदाहरण है, डिसिप्लिन के काम में, डेडिकेशन के तौर पे, और उनका जो अपने काम की तरफ कमिटमेंट है उसको देखने के बाद भी। मित्रों, आज हम यहाँ पे डिजिटल फोरम की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे डीजी एनसीसी ने बताया, डिजिटल फोरम एक नई शुरुआत है जिसमें हमारे एनसीसी के सभी बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा आपसे अनुरोध है, जैसे हमने आज कुछ एग्जाम्पल सुने, सभी बच्चे जब भी आपको जिस भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हों, उसमें आपको कुछ अच्छा लगे, कोई आपका एक्सपीरियंस हो जो आपको लगता है दूसरों को मोटिवेट करने के काम आएगा। इफ़ देयर इज़ एनी एक्सपीरियंस, एनी थिंग विच यू थिंक विल हेल्प motivate other cadets across the country, this is an opportunity to share that experience. ये एक अवसर है जो आपको मौका देता है कि आप अपना एक्सपीरियंस बाकी सब एनसीसी से जुड़े हुए बच्चों के लिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, जिससे जो है आने वाले समय में इसको हम एक रोचक, हमारे लिए भी आपके एक्सपीरियंस से ये पता चलेगा कि हमें और किस दिशाओं में ज़्यादा एम्फेसिस देना है, फोकस करना है, और किन चीज़ों में हमें कमी करनी है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे पिछले 1 साल के अंदर एनसीसी ने कई नई शुरुआतें की हैं, जिनके बारे में आपको समय समय में पता चलता रहता होगा। मैं उनमें से कुछ के बारे में आपके सामने डिटेल्स शेयर करना चाहूँगा। ये जो स्कीम बॉर्डर और कोस्टल एरियाज़ की है, उसकी बात हमने पहले की है। दूसरी एक महत्वपूर्ण कड़ी जो हम लोग शुरू की है, वो कोशिश ये है कि जो हमारे एनसीसी के कैडेट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्ड फोर्स सर्विसेज के साथ मिल के ट्रेनिंग करें, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाएं। जो आर्मी यूनिट्स जो हैं वो आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रेनिंग करें, नेवी के जो यूनिट्स हैं, एनसीसी नेवी यूनिट्स जो हैं वो नेवी के साथ ट्रेनिंग करें, और एयरफोर्स के जो यूनिट्स हैं वो एयरफोर्स के साथ ट्रेनिंग करें। और मुझे ये कहने में बहुत खुशी है
कि नेवी और एयरफोर्स ने ये तय किया है कि जितने भी नेवी और नेवी के कोस्टल यूनिट्स और एयरफोर्स के एयरफोर्स यूनिट से लगे हुए जितने भी एयरफोर्स यूनिट्स हैं उनके पूरे ट्रेनिंग को वो अपने ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अलाउ करेंगे और ये लाभ हमारे वहाँ के एनसीसी कैडेट्स को मिलेगा। उसी तरह मुझे कहने में ये भी बहुत खुशी है कि एनसीसी के जो आर्मी यूनिट्स हैं उनको वहाँ के लोकल आर्मी यूनिट्स के साथ लिंक किया जा रहा है और उनके साथ लिंक करके आर्मी के ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उनको जोड़ने का काम चल रहा है। साथ ही साथ आर्मी के जो 68 अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें भी उनके साथ भी ट्रेनिंग का अवसर हमारे एनसीसी कैडेट्स को फ्यूचर में मिल सकेगा। अगला जो हम नया इनिशिएटिव शुरू किया है और जो करने जा रहे हैं वो केवल हमारे एनसीसी कैडेट्स के लिए नहीं, बाद में जब वो फ्यूचर में कहीं अपने जीवन में कभी और जाएं तब भी उनसे संपर्क बनाए रखने का एक माध्यम है। ये है एनसीसी एल्यूमनाई एसोसिएशन। ये एनसीसी ने तय किया है कि एनसीसी एल्यूमनाई एसोसिएशन की रचना होगी और इसके बाद एनसीसी के पूर्व कैडेट्स इसके साथ फिर से एनसीसी के साथ जुड़ सकेंगे और अपने सकारात्मक सुझाव और देश को कैसे देश के डेवलपमेंट में, देश के विकास में, देश को सुदृढ़ और सबल बनाने में अपना योगदान लगातार दे सकेंगे। एनसीसी एल्यूमनाई एसोसिएशन को फॉर्म करने का गवर्नमेंट का अप्रूवल हो चुका है और उसको एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के तौर पे बनाया जा रहा है। डीजी एनसीसी इसके चेयरपर्सन होंगे, उसके अंदर डीजी एनसीसी डायरेक्टरेट के मुख्य अधिकारी होंगे और कुछ एल्यूमनाई एसोसिएशन के प्रतिनिधि होंगे। ये लोग सब मिल के इस एसोसिएशन को चलाएंगे और इससे जो एक एनसीसी कैडेट एक बार एनसीसी में आ गया उसका तार जिंदगी भर के लिए इस एल्यूमनाई एसोसिएशन के द्वारा एनसीसी के साथ जुड़ा रहेगा। ये ऐसी हमारी आशा है। मित्रों, आज की दुनिया में अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी से साथ आपका जुड़ाव नहीं है तो हम कहीं पीछे छूट जाएंगे और बड़ी तेज़ी से पीछे छूट जाएंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि जहाँ तक एनसीसी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है, आज मैं देख रहा हूँ डिजिटल फोरम का उद्घाटन हो रहा है। मोबाइल ट्रेनिंग ऐप के द्वारा ट्रेनिंग मटेरियल तैयार करके उसमें डाला गया है। ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है, एएनओज़ की हो, कोचिंग ऑनलाइन दी जा रही है एसएसबी वगैरह के लिए और आने वाले समय में बहुत सारे ट्रेनिंग के लिए हम लोग सिमुलेटर्स का प्रबंध भी करने जा रहे हैं। आप लोगों में से कुछ कैडेट्स ने ऑलरेडी सिमुलेटर्स को यूज़ किया होगा। अभी हमारे पास जो सिमुलेटर्स है उनको लगभग हम 10 से 20 गुना ज़्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। चाहे वो आर्मी के लिए फायरिंग के सिमुलेटर्स हों, चाहे नेवी के सिमुलेटर्स हों जो रोइंग के लिए मदद करते हैं, चाहे वो फ्लाइंग के लिए एक्सपीरियंस वाले सिमुलेटर्स हों। इससे फ़ायदा ये होगा कि फिज़िकल ट्रेनिंग तो चलती रहेगी लेकिन सिमुलेटर से ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैडेट्स को अपने ट्रेनिंग के दौरान सिमुलेटर द्वारा इन एक्सपीरियंसेस को खुद से महसूस करने का अवसर मिल सकेगा। इस अवसर पर मुझे और भी गर्व होता है, पिछले महीने से एनसीसी ने एक नया कार्यक्रम स्वच्छ भारत के तहत शुरू किया है। हर एनसीसी यूनिट ने अपने इलाके में एक सार्वजनिक जगह पे किसी एक प्रतिमा को, किसी पूर्व लीडर को, किसी एक महान व्यक्ति की प्रतिमा को अडॉप्ट किया है और उसके आसपास के इलाके में उसको स्वच्छ रखने का, उस पार्क को, उस इलाके को स्वच्छ रखने का काम वो हफ्ते में एक बार कर रहे हैं। ये भी अवसर है कि उस महान व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी साझा करें, एक दूसरे को बताएं और उसी के साथ साथ
अपने भी अध्ययन के लिए एक ये अच्छा तरीका बन सकता है। ये प्रोग्राम पिछले ही महीने शुरू हुआ है और मैं बधाई देना चाहूँगा सभी डायरेक्टरेट्स को, सभी ग्रुप्स को कि पहले ही हफ्ते में लगभग देश भर में 825 यूनिट्स में 1600 स्टैचूज़ और प्रतिमाओं को उन्होंने अडॉप्ट किया है और उनके यहाँ सफाई का कार्यक्रम देश भर में चल रहा है। ये भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी पहल हमारे बच्चों द्वारा हुई है। आप लोगों के जो काम हैं उनकी मैं गिनती करूँ तो शायद इसका कोई अंत नहीं होगा और इसमें बहुत समय लग जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज जो एनसीसी का काम हो रहा है उस पर हम सबको गर्व है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे बच्चे जो हैं इस तरह से बड़े हो रहे हैं कि वो फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ उनके कैरेक्टर के फिटनेस भी जो है एक उच्च दर्जे से हो रहा है। अगर कोई बात का हमें कमी है लगती है तो वो यही लगती है कि आज की तारीख में केवल 13.5 लाख बच्चे ही एनसीसी में हैं। काश ऐसा हो सकता कि देश का हर बच्चा एनसीसी की ट्रेनिंग पा पाता, क्योंकि जो गुण, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे एनसीसी हमारे बच्चों को देती है वो हम चाहेंगे देश के हर बच्चे में हो। एक बार फिर मैं अपने कैडेट्स को जिन्होंने यहाँ पे आज परफॉर्म किया, उन कैडेट्स को जो आज विजेता हैं, चाहे वो इस वर्ष के रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में जो मेडल्स दिए जा रहे हैं उनके विजेता हैं, चाहे वो डिजिटल फोरम में जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं उसके विजेता हैं, और चाहे उन्होंने यहाँ पे आज आके इस प्रस्तुति के लिए जो प्रस्तुतिकरण किया उसके लिए, उन सबको एक बार बहुत बधाई देता हूँ। जब भी आप लोगों का की प्रस्तुति देखता हूँ तो हृदय में एक खुशी और गर्व महसूस होता है। एक बार फिर मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, और आशा करता हूँ कि आप में से सभी लोग इस डिजिटल फोरम का भरपूर उपयोग करेंगे। एक बार नहीं, कई बार करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। एडीजी अल्फा एयर वाइस मार्शल अरुण गुप्ता।